कभी सोचा है एक अच्छी डरावनी कहानी बनती कैसे है? चलिए आज दो बहुत ही खौफनाक सुपरनैचुरल कहानियों की चीर-फाड़ करते हैं और उनके पीछे छिपे डर को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्यार, धोखा और बदला मिलकर एक ऐसी कहानी बुनते हैं जो हमारी नींदें उड़ा देती है। ये धुन, ये सिर्फ एक गाना नहीं है। नहीं, ये तो प्यार, धोखे और एक ऐसे इंतकाम की कहानी की शुरुआत है जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। चलिए खोलते हैं इस कहानी की एक-एक परत को। तो आज हमारे सामने हैं दो बिल्कुल अलग तरह की डरावनी कहानियां। एक तरफ एक ठुकराई हुई प्रेमिका का भूत है जो बदला लेने लौटा है, और दूसरी तरफ एक पुराने खूंखार राक्षस के खिलाफ एक हीरोइन की जंग। इन दोनों कहानियों की जड़ में एक ही चीज है, धोखा। लेकिन कमाल की बात यह है कि इससे जो डर पैदा होता है वो बिल्कुल अलग है, और यही हमें पता चलता है कि एक सुपरनैचुरल कहानी को कितने अलग-अलग तरीकों से बुना जा सकता है। आप देखिए, किसी भी डरावनी कहानी के लिए एक विलन तो चाहिए ही, और अक्सर इस पूरे खौफ की बुनियाद एक बहुत ही मामूली इंसानी झूठ पर टिकी होती है। चलिए देखते हैं कि इन कहानियों में ये नींव कैसे रखी गई। यहाँ जो मोटिवेशन का फर्क है ना, वो बहुत दिलचस्प है। केतन का धोखा वो दौलत के लिए है, सीधा साधा इंसानी लालच। लेकिन निशा, उसका धोखा बिल्कुल अलग है। वो तो एक शिकारी है जिसने अपने असली राक्षसी रूप को छिपाने के लिए एक खूबसूरत मुखौटा पहना हुआ है। देखिए, केतन ने कितने ठंडे दिमाग से एकदम सोच समझकर जिज्ञासा को धोखा दिया। उसका ये लालच ही एक बहुत ही पर्सनल और फोकस्ड हॉरर स्टोरी की जमीन तैयार करता है। मतलब यहां साफ दिखता है कि डर की जड़ें इंसानी धोखे में कितनी गहरी हो सकती हैं। अब दूसरी कहानी में धोखा किसी मकसद को पूरा करने का जरिया नहीं है, जैसा केतन की केस में था। नहीं, यहां तो धोखा ही राक्षस है। निशा नाम के इस जीव के लिए उसका वो खूबसूरत चेहरा, वो तो उसकी शिकार करने की स्ट्रैटेजी का सबसे जरूरी हिस्सा है। वो नेचर से ही धोखेबाज है। तो सवाल यह है कि सुपरनैचुरल को कहानी में लाते कैसे हैं? देखिए, दोनों ही कहानियां डर की एंट्री के लिए एक खास ट्रिगर का इस्तेमाल करती हैं। एक ऐसा ट्रिगर जो आते ही सब कुछ बदल देता है। जिज्ञासा की आत्मा के लिए यह ट्रिगर क्या है? रात रानी के फूल की खुशबू, वही फूल जो वो अपनी शादी में चाहती थी। अब वही उसके इंतकाम का हथियार बन जाता है। सोचिए, एक खूबसूरत याद अब खौफ का सिंबल बन चुकी है। और दूसरी कहानी में यहां ट्रिगर कोई चीज नहीं है, बल्कि एक खास वक्त है। अमावस्या की रात, ठीक 3 बजे, जब खूबसूरत निशा अपना असली राक्षसी रूप दिखाती है। ये वक्त ही अपने आप में डर की घंटी है। तो अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, डर के दिल में। चलिए अब सीधे सीधे इन दोनों कहानियों के क्लाइमैक्स यानी इंतकाम की रातों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि ये कितनी अलग हैं। इस टेबल में दो सुपरनैचुरल ताकतें बिल्कुल साफ नजर आ रही हैं। एक तरफ है जिज्ञासा की आत्मा, जिसे सिर्फ पर्सनल जस्टिस चाहिए, अपना बदला, और दूसरी तरफ है निशाचर, जो बस पावर के लिए किसी को भी मार सकता है। जिज्ञासा का बदला वो बहुत ही पर्सनल और साइकोलॉजिकल है। उसकी आत्मा केतन को पहले एक बाथरूम में फंसाती है, फिर उसी गाने से उसे डराती है, और आखिर में उन्हीं रात रानी के फूलों से उसका दम घोट देती है जिनसे वो प्यार करती थी। ये कितना पर्सनल और पोएटिक एंड है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट निशाचर का हमला। वो एक टिपिकल मॉन्स्टर कहानी है, एक ताकतवर चीज के सामने जिंदा बचने की जंग। यहां का डर बिल्कुल सीधा है, वायलेंट है। कोई पर्सनल बदला नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल की लड़ाई। इन कहानियों का जो अंजाम है ना, वो हमें बुराई से लड़ने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके सिखाता है। एक रास्ता है सुपरनैचुरल जस्टिस का, और दूसरा इंसानी ज्ञान और हिम्मत का। एक कहानी में क्या होता है, भूत अपना बदला लेता है और उसे शांति मिल जाती है, मतलब हिसाब बराबर। लेकिन दूसरी कहानी में एक इंसान अपनी मां से मिली पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करके न सिर्फ जिंदा बचता है, बल्कि उस बुराई को हरा भी देता है। और ये क्या दिखाता है? यही कि लोक कथाएं यानी फोकलोर कैसे एक हथियार बन सकता है। आराध्या अपनी ताकत से नहीं जीती, बल्कि एक बहुत ही सटीक, रस्मी तरीके से जीती है, वो तरीका जो उसे विरासत में मिला था। तो मतलब साफ है, आराध्या का बचना कोई तुक्का नहीं था। ये एक लेगेसी थी, एक विरासत।
अंधेरे से लड़ने के लिए जो ज्ञान और हिम्मत चाहिए वो उसे अपनी माँ से मिली थी। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। डर का असली सोर्स क्या है? क्या वो एक पर्सनल, इमोशनल भूत है जो इंसानी जुल्म से पैदा हुआ, या फिर एक पुरानी, बेरहम बुराई जो सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शिकार करती है? सोचिए, ज्यादा खौफनाक क्या है?